पुराने नियम में यशायाह से शुरू होने वाली अधिकांश भविष्यवाणी की पुस्तकें न्याय और धार्मिकता की मांग करती हैं और कहती हैं कि हमें गरीबों की देखभाल करनी चाहिए। यह भविष्यवाणी की जाती है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का न्याय होगा। यद्यपि हाग्गै की पुस्तक अन्य पुस्तकों के विपरीत इन शब्दों के साथ आरंभ होती है, एक मंदिर बनाओ। उस समय इस्राएली बंधुआई में रहने के बाद यरूशलेम लौट आए। हाग्गै ने उनसे पूछा कि क्या उनके लिए एक अच्छी तरह से सजाए गए घर में रहना सही था, जबकि मंदिर खंडहर में था। फिर वह उन्हें तुरंत पहाड़ पर चढ़ने, पेड़ों को काटने और एक मंदिर बनाने के लिए कहता है। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि मंदिर को पुनर्निर्माण के बिना उपेक्षित छोड़ दिया गया था, आकाश ने ओस बंद कर दी थी और इसलिए जब खेती की गई थी तब भी कोई फसल नहीं थी। वास्तव में इस्राएलियों को मंदिर के लिए किसी और की तुलना में अधिक प्रेम था। इस्राएल को बंधुआई से लौटाने वाले फारस के राजा ने भी यरूशलेम में मंदिर बनाने की खास इजाजत दी थी। इस्राएल के लोगों ने मंदिर क्यों नहीं बनाया? बाबुल द्वारा विनाश के बाद इस्राएली फारस में कैद में रहते थे। उन्होंने यरूशलेम में सुलैमान का मंदिर कभी नहीं देखा था। हालांकि क्योंकि वे किसी और की तुलना में मंदिर से अधिक चूक गए थे, उन्होंने अपनी कल्पना में मंदिर को आकर्षित किया और सोचा कि उन्हें इसे और अधिक शानदार और भव्य पैमाने पर बनाना चाहिए। क्या हमें सोना चाहिए? क्या हम इसे चांदी से सजाएं? इस बारे में सोचने के बजाय कि मंदिर की आवश्यकता क्यों थी या इसके साथ क्या करना है, उन्होंने केवल भव्य मंदिर और इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों के बारे में सोचा। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे मंदिर का निर्माण बंद कर दिया और केवल अपने घरों पर ध्यान केंद्रित किया। हाग्गै इस्राएलियों से बात करता है। क्या तुम में से किसी ने यरूशलेम का भव्य मंदिर देखा है? तुमने इसे देखा भी नहीं है, लेकिन तुम बस इसकी कल्पना कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा, सोना मेरा है और चांदी मेरी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई ऐसी चमकदार चीजें नहीं चाहता है। इसलिए अतीत के मंदिरों की कल्पना करने या दिखावटी मंदिरों का निर्माण करने की कोशिश न करें। अब तुम जो कर सकते हो वह करो। पेड़ों को काटकर मंदिर बनाओ। तब मंदिर पिछले शानदार मंदिर से अधिक शानदार हो जाएगा। परमेश्वर उस मंदिर में अपनी शांति का वादा करेंगे। हाग्गै ने कई महीनों तक बार बार परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। हाग्गै अध्याय 1 को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से इस्राएलियों ने भविष्यद्वक्ता के वचनों का पालन किया और अंततः मंदिर का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हुए। सभी परमेश्वर के लोगों के रूप में पवित्र जीवन जीने के लिए हमें न्याय और धार्मिकता की आवश्यकता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना भी जरूरी है। लेकिन जीवन का केंद्र क्या है, यह जानना ज्यादा जरूरी है। हाग्गै की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर जो चाहता है वह एक चमकदार और शानदार मंदिर का निर्माण नहीं करना है, बल्कि यह हमें बताता है कि परमेश्वर के वादों को याद रखना और परमेश्वर के वचन का पालन करने की इच्छा रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में इस तरह का हृदय है, तो जहां हम इकट्ठे होंगे वहां परमेश्वर की महिमा होगी और वह हमें शांति देगा।